बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में शादगी अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ रमज़ान मुबारक की स्पेशल रेसिपी में आलू के लच्छेदार पकौड़े बनाने की रेसिपी को शेयर करूँगा। इसमें पकौड़ों को खस्ता और क्रिस्पी कैसे बनाया जाता है, ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिस्पी और लच्छेदार पकौड़े बनाने के लिए 2 अदद आलू थे लार्ज साइज़ के, इनको मैंने इस तरह जूलियन काट लिया है। और 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिनको मैंने स्लाइस काट लिया है। और 1/4 कप के बराबर मैंने स्लाइस कटी ही हरी मिर्चें इस्तेमाल की हैं और 1/4 कप के बराबर हरा धनिया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये बोल लेकर इसमें ये तमाम वेजिटेबल्स मैंने काट कर रखी हुई थी, ये आपने इसके अंदर डाल लेनी है। उसके बाद आपने इसके अंदर बेसन डालना है। बेसन को आपने अच्छे तरीके से छान कर डालना है। बेसन डालने से पहले मैंने जो मसाला है वो मिक्स करके रख लिया था, जिनमें 1 चाय की चम्मच के बराबर नमक डाला है, आधा खाने की चम्मच के बराबर मैंने धड़ा मिर्च डाली है, 1 चाय की चम्मच के बराबर मैंने इसमें अजवाइन डाली है, ज़ीरा आधा खाने की चम्मच के बराबर डालकर क्रश किया हुआ सूखा धनिया आधा खाने की चम्मच के बराबर डालना है। और 1/4 चाय की चम्मच के बराबर आपने इसमें बेकिंग पाउडर डालना है या बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। तो ये तमाम मसाले मैं इस तरह इसके अंदर मिक्स करके डालूँगा। इसके बाद मैंने इसके अंदर पानी डाल लेना है, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर पानी डालूँगा। तो 1/4 कप के बराबर मैंने इसके अंदर पानी डाला है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। पानी मैंने इसमें इसलिए डाला है ताकि ये जल्दी अच्छे से मिक्स हो जाए। आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए खाली बेसन और मसाला डाल कर रख सकते हैं। उसके बाद आप इसको मिक्स करके रख लें। जो वेजिटेबल का पानी है वो इसके अंदर जो है वो इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इन आलू के लच्छेदार पकौड़ों को बनाने के लिए मैंने इसके अंदर पानी इसलिए डाला है ताकि ये जल्दी बन जाए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर के साथ मेरी इस बनाई गई वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पर मैंने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। मुझे इसमें थोड़ा सा बेसन कम लग रहा है, तो इसके अंदर मैंने मज़ीद बेसन जो है वो तकरीबन 2 खाने की चम्मच के बराबर डालना है। अगर आपने इन पकौड़ों को मज़ीद क्रिस्पी बनाना है तो आप इसमें चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंशाल्लाह मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके रख लूँगा। तो ये देखें माशाल्लाह ये कितनी ज़बरदस्त सी इसकी लुक नज़र आ रही है। ये देखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं इंशाल्लाह खाने में भी इतने ही क्रिस्पी और मज़ेदार होंगे। तो इस तरह आपने इस मिक्सर को जो है पकौड़ों वाली मिक्सर को बना लेना है। इसके बाद मैं इन पकौड़ों को फ्राई कर लूँगा। इन पकौड़ों को फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर ये पकौड़े जो हैं ये मिक्सचर पकौड़ों का डालना है स्पून के साथ। तो ये ज़बरदस्त और इंशाल्लाह क्रिस्पी और लच्छेदार से पकोड़े बनेंगे। तो तकरीबन इन पकोड़ों को आपने 8 से 10 मिनट तक मीडियम हाई हीट पर फ्राई करना है। आपने जो ऑयल की हीट है उसको ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। अगर आप ऑयल की हीट को ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो जो पकोड़े हैं हमारे वो बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने इनको फ्राई करते हुए बहुत एहतियात करनी है और इनको आपने तकरीबन 8 से 10 मिनट तक फ्राई करना है ताकि जो आलू हैं वो अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। तो यहाँ पर ये पकोड़े जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। मैं इनको स्पाइडर स्ट्रेनर से निकाल लूँगा। जब आप ये तमाम पकोड़े निकाल लें तो आपने इन पकोड़ों को ग्रीन चटनी के साथ सर्व करना है। तो ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत और ज़बरदस्त से ये लच्छेदार पकोड़े बने हैं। इसके बाद मैं सेकंड बैच वाले पकोड़े भी इस ऑयल में डालकर फ्राई कर लूँगा। तो इन पकोड़ों को मैं अब ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, जज़ाकुमुल्लाह खैर।